हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस जी के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक हमारा एनटीए यूजीसी नेट के सिलेबस के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ कोई भी आपका टीजीटी पीजीटी जो सोशियोलॉजी रिलेटेड एग्जाम होता है उसमें ये टॉपिक पूछा जाता रहता है। तो चलिए क्लास को लेट ना करते हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस, इनकी थ्योरी को जानने से पहले हम लोग देखेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो इनका जन्म 28 नवंबर 1908 को ब्रुसेल्स के बेल्जियम में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 30 अक्टूबर 2009 को फ्रांस पेरिस में हुए थे। इनके थ्योरी को जानने से पहले हम लोग देखते हैं कि इन्होंने कौन कौन से इम्पोर्टेंस बुक्स की रचना की थी। तो इनका सबसे फर्स्ट बुक जो हो गया वो एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप, मैंने नातेदारी के संदर्भ में इन्होंने अपनी पुस्तक को रचना की थी। एलिमेंट्री का मतलब क्या होता है? प्राथमिक जो संरचना है नातेदारी की, ये इसका वर्णन उन्होंने 1949 में किया था। सेकेंड इनकी बुक है द सेवेज माइंड, मतलब संक्षिप्त दिमाग, संक्षिप्त बुद्धि, इसकी रचना उन्होंने 1962 में की थी। थर्ड इनकी बुक है टोटेस्म टुडे। टोटेस्म मतलब जो हम लोग टोटमवाद पढ़ते आ रहे हैं। टोटमवाद का मतलब हो गया कि कोई व्यक्तियों का समूह एक किसी खास वृक्ष, खास पशु, खास पक्षी के संदर्भ को मानता है, उसको पूजा करता है तथा उसके उसी वर्ग के लोगों एक जगह पे रहते हैं तो पूजा पाठ करते हैं, वो टोटमवाद कहलाता है। इसके बारे में उन्होंने बताया था। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो लेवी-स्ट्रॉस का टोटमवाद का सिद्धांत है हम लोग उसको देखेंगे। फोर्थ इनकी बुक है द व्यू फ्रॉम अवतार, 1983 में इसकी रचना की गई थी। फिफ्थ बुक इनकी द जेलस फोर्टर, 1985 में। ऐसे तो उन्होंने बहुत सारी पुस्तकों की रचना की थी, लेकिन ये सारी पुस्तकों के बारे में एग्जाम में पूछा जाता रहा है। तो इनकी जो थ्योरी थी, इनका थ्योरी का नाम क्या है? इनका थ्योरी का नाम है अलायंस थ्योरी। अलायंस का मतलब क्या होता है? आप कभी देखिए जो पार्टी होता है, पॉलिटिकल पार्टी, जब राजनीति में अलायंस हो गया, अलायंस का मतलब क्या होता है? गठजोड़। अलायंस का मतलब होता है गठजोड़, मतलब कि कोई दो संबंधों के बीच क्या होता है? गठजोड़ जब किया जाता है, मतलब दो संबंधों को जो दो रिश्ते में नहीं है, नातेदारी के रिश्ते में नहीं आते हैं, उनके बीच जब संबंध बनाया जाता है, विवाह संबंध जब बनता है तो उसे ही अलायंस थ्योरी, यानी कि उन्होंने विवाह को, लेवी-स्ट्रॉस जी ने विवाह को अलायंस थ्योरी का माध्यम बताया। लेवी-स्ट्रॉस के द्वारा 4 प्रकार के नातेदारी का वर्णन किया गया है, जिसमें पति पत्नी, भाई बहन, उसके बाद आपके आएंगे पिता पुत्र और मामा भांजा। इन चारों के बीच जो रिश्ता है, जो विवाह का रिश्ता है, वो उन्होंने निषेध बताया है। क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस का जो सिद्धांत है वो विनिमय सिद्धांत पर आधारित है। उनका जो विवाह का सिद्धांत है वो विनिमय सिद्धांत पर आधारित है। इसका मतलब हुआ कि हम बाजार में कोई भी वस्तु को जब लेने के लिए जाते हैं तो उसके बदले क्या करते हैं? मूल्य अदा करते हैं, पैसा देते हैं, तो हमको वो वस्तु प्राप्त होती है। इसी प्रकार से उन्होंने विवाह को भी बताया कि जब एक परिवार से हम विवाह जोड़ते हैं तो उस परिवार से भी हम लड़की लाएंगे या फिर लड़का के साथ विवाह होगा। तो इस प्रकार की जो ये थ्योरी बताई गई है, ये अलायंस थ्योरी के माध्यम से इन्होंने बताया। यानी कि इनका जो सिद्धांत है, नातेदारी का सिद्धांत है, वो विनिमय सिद्धांत पर आधारित है। इसमें उन्होंने निकट के संबंधियों से जो संबंध है वो निषेध माना है। साथ ही साथ उन्होंने बोला है कि क्रॉस कजिन अगर रहेगा तो क्रॉस कजिन में विवाह क्या है? संभव हो सकता है। क्रॉस कजिन में विवाह संबंध हो सकता है। हम लोग चलिए आगे देखते हैं। तो इन्होंने जो सिद्धांत बताया है, तो जो विवाह विनिमय का जो सिद्धांत है, इसमें उन्होंने 3 वर्गों में इसको विभाजित किया है। पहला है एलिमेंट्री मैरिज। पहला सिद्धांत इन्होंने क्या बताया था? एलिमेंट्री मैरिज या एलिमेंट्री स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं। ये एक प्राथमिक सिद्धांत है। इसमें मतलब डायरेक्ट आपका विवाह होगा, कोई परिवार के लड़का के साथ, कोई परिवार की लड़की के साथ विवाह संबंध स्थापित हो जाएगा। ये हो गया। दूसरा इन्होंने जिस सिद्धांत के बारे में बताया है वो है सेमी कॉम्प्लेक्स, मतलब इसमें जो विवाह का नियम है वो थोड़ा पेचीदा होगा, मतलब उसमें विवाह का दूर के रिश्ते के साथ संभव हो सकता है। मैं इसको और आपको आगे बताऊंगी।
थर्ड इनका जो सिद्धांत है वो कॉम्प्लेक्स, ये पूरी तरह से ही एकदम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ये पूरी तरह से उसका बुना हुआ जाल के जैसा है। विवाह जो रिश्तेदारी है वो एक जाल के जैसा है। देखिए आज समझे, एलिमेंट्री स्ट्रक्चर में तो क्या हो गया कि हम डायरेक्ट किसी घर से लड़की या लड़का का विवाह करेंगे। सेमी कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स को मैं आपको बताती हूँ कि उसमें किस प्रकार से होगा। मान लीजिए कि जैसे इन्होंने 4 वर्गों में इसको बांटा है, ए बी सी और डी। ए बी तो हो गए, कोई भाई बहन हो गए, भाई बहन का जो रिश्ता हो जिसमें कि क्या होगा, विवाह निषेध रहेगा। सी डी भी उसी प्रकार के होंगे, चचेरे भाई बहन। ये ए बी का ये लोग चचेरे ममेरे फुफेरे भाई बहन होंगे, तो इनके बीच भी रिश्ता संभव नहीं है। चचेरे भाई बहन में भी रिश्ता मामा भांजा तक, पिता पुत्र चचेरे भाई बहन में तक भी रिश्ता शादी नहीं हो सकता। लेकिन क्या हुआ कि अगर सी डी में से किसी का शादी हो जाता है इस जगह पे, ठीक है, और वहाँ पे उस घर में कोई एक ननद है, उसका शादी किसी दूसरे घर में हो गया, फिर उस घर का ननद का शादी फिर दूसरे घर में हुआ, और वहाँ से सब जब शादी यहाँ पे हुआ, देखिए एक रिश्ता जाल के जैसा हुआ कि ये इसका ए बी का ये सी डी चचेरा ममेरा फुफेरा भाई बहन है, उसका शादी हो जाता है आपका इस जगह पे। यहाँ पे कोई ननद रहती है, उसका शादी हो जाएगा आपका यहाँ पे, और यहाँ इस घर में कोई ननद भाभी कोई ननद रहेगी तो उसका फिर यहाँ के लड़के से और यहाँ का लड़की चल जाएगी यहाँ पे। तो ये जो हो गया कनेक्शन, ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स, सेमी कॉम्प्लेक्स के आधार पर हो गया। विनिमय का सिद्धांत मतलब इस घर में हम लोग इस घर से एक लड़का दिए, यहाँ पे एक लड़की आई, फिर उस लड़की से यहाँ पे गया, फिर कोई या फिर कोई लड़का गया, तो ये जो सिद्धांत हो गया। हम लोग का रिश्ता होता है ना कि दूर के किसी रिश्ते में रिश्ता लगाया जाता है, अपना भाई चचेरा भाई बहन में तो रिश्ता नहीं होगा, लेकिन दूर में अगर रिश्ता बनता है तो ये हो जाएगा सेमी कॉम्प्लेक्स। यही उनका एलायंस का थ्योरी बताता है, विनिमय का सिद्धांत बताता है। क्लॉज लेवी स्ट्रॉस के अनुसार संरचनावाद की जो जड़ें होती है वो मनुष्य के चिंतन में होती है। मनुष्य ये सोचता है कि हमारा जो संरचना है वो किस प्रकार से है, इसके आधार पे उन्होंने बाइनरी ऑप्शनल का भी उन्होंने विकास किया है। क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने नातेदारी को प्रारंभिक ढांचा माना है। उनके अनुसार जो मनुष्य का जिस प्रकार से हम उन्होंने भोजन के माध्यम से भी इसको बताने का प्रयास किया है कि हम कोई फल सब्जी क्या करते हैं, जब बाजार से लेकर आते हैं, वस्तु देकर लेकर आते हैं, ठीक है, पैसा दिए कोई फल सब्जी को घर में लेकर आए थे, क्या डायरेक्ट हम उसको खा लेते हैं? नहीं खाते हैं ना, उसको फिर पकाते हैं फिर खाते हैं। तो ये भी क्या हो गया, एक अलायंस के जैसा हो गया कि पहले हम कच्चा माल लेकर आए, उसके कच्चा कोई फल लेकर सब्जी लेकर आए, उसको फिर हम यहाँ पे खाना बनाए, फिर खाना बनाने के बाद फिर हम उसको खाए। तो ये जो एक थ्योरी हो गया, ये इसका इन्होंने अलायंस थ्योरी के माध्यम से बताया है। और एलिमेंट्री स्ट्रक्चर में क्या होता है कि डायरेक्ट हो जाएगा। एलिमेंट्री स्ट्रक्चर में जैसे ए बी सी डी इस प्रकार का हो गया। एलिमेंट्री स्ट्रक्चर में मान लीजिए ए बी कोई भाई बहन है, सी डी ममेरा फुफेरा भाई बहन है, इन लोगों का कोई दूर का रिश्ता का मामा का लड़की बहन का लड़की, इस प्रकार से अगर एक लड़की गई यहाँ से एक लड़का आया, तो इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो एलिमेंट्री स्ट्रक्चर में आएगा। और सेमी कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स आप लोग को समझ में आ गया कि एक जाल, एक रिश्तों का संबंधों का जो जाल बनता है वो सेमी कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स का सिद्धांत में आएगा। यही क्लाउड लेवी स्ट्रॉस जी का अलायंस का थ्योरी है। तो आई होप आपको उनकी ये थ्योरी बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उनके टोटेस्म के बारे में पढ़ेंगे। टोटमवाद का सिद्धांत, उन्होंने धर्म के संबंध में जो टोटमवाद का सिद्धांत दिया है उसके बारे में देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, बहुत हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें तथा लाइक करें। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।